हाय बच्चों, दिस इज चारू अगेन। वेलकम टू माय चैनल बायो कलर्स विद चारू। चलो आज एक स्टोरी सुनाती हूँ, नॉट ऑफ हीर रांझा फेसियोला हिपेटिका लीवर फ्लूक की, है ना। तो चलिए बात करते हैं। इसका नाम लीवर फ्लूक इसलिए रखा गया क्योंकि ये मेनली लिवर को इन्फेक्ट करता है अपने प्राइमरी होस्ट में, है ना। होस्ट क्या है, पैरासाइट क्या है, वो मैं अभी बताऊंगी। तो इसका नाम लीवर फ्लूक वहां से आया है क्योंकि ये लिवर को इन्फेक्ट करता है ना। अब ये क्या है बेटा, ये ना एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट मतलब किसी और एनिमल की, किसी ह्यूमन की, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। किसी और की बॉडी में जाके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। और उसके लिए भी इसको एक नहीं, दो अलग अलग होस्ट चाहिए। होस्ट कौन होता है? जिसकी बॉडी में जाके ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वो होस्ट है। अब क्योंकि इसको अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है या ऐसे जो पैरासाइट हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये डायजेनेटिक है, यानी कि दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। इनका जो प्राइमरी होस्ट है ना, वो होता है कैटल्स का, जैसे शीप है, गोट है, इनका लीवर। ये इनके लिवर को इन्फेक्ट करता है, और जो कैटल शिप गोट है वो इनकी बन जाती है प्राइमरी होस्ट। और जो सेकेंडरी होस्ट है बच्चे, वो होते हैं इनके स्नेल्स। स्नेल जो देखे होंगे आपने, क्यूट क्यूट से ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं क्यूट क्यूट से, वो स्नेल्स इनके होते हैं सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट तो हो गया लिवर किसका, कैटल्स का मेनली, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो हो गई बॉडी किसकी, स्नेल्स की। अब बात करते हैं इसके अपीयरेंस की, दिखता कैसा है। तो देखो बेटा, प्लेटी हेलमिंथीज का मेंबर है, तो बॉडी कैसी होगी, फ्लैट होगी ऑब्वियसली, है ना। साथ ही में इसका जो जो इंटीरियर पार्ट होता है ना, उसकी शेप कुछ कॉनिकल होती है, और वहां पे इसी का माउथ प्रेजेंट होता है। तो जो इंटीरियर पार्ट है वो कुछ कॉनिकल शेप का होता है, वहां इसको हम हेड भी बोल सकते हैं, और जहां इसका माउथ प्रेजेंट होगा, है ना। इसकी बॉडी में ना दो सकर्स प्रेजेंट होते हैं। दो सकर्स कौन से? एक एंटीरियर सकर और एक वेंट्रल सकर। एंटीरियर सकर को हम ओरल सकर भी बोलते हैं, और जो वेंट्रल सकर है ना, उसे एसिटाबुलम भी बोला जाता है। अब सकर का काम क्या है कि ये इसको अपने होस्ट की बॉडी में अटैचमेंट में हेल्प कराता है, यानी कि चिपकने में हेल्प करवाता है, चिपक जाता है ये सकर्स की हेल्प से उनकी बॉडी में। दूसरा जो एंटीरियर वाला जो सकर है, जहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, वो ऑब्वियसली माउथ है तो फीडिंग में भी हेल्प कराएगा। इतना हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, इसकी बॉडी में 3 पोर्स होते हैं मेनली। एक तो माउथ, एक होता है कॉमन जेनाइटल पोर, और थर्ड होता है हमारा एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है। अगर बात करें कि ये खाता क्या है ना, तो बेटा ये खून पीता है। लड़कियां ही खून नहीं पीती हैं सिर्फ, ये भी खून पीता है, और ये तो और भी एडवांस है, पता है। खून के साथ साथ लिम्फ भी पी जाता है, बाइल भी पी जाता है, और जो सेलुलर डेब्रीज होते हैं, कचरा होता है सेल्स का, वो भी पी जाता है। ठीक है। इसके बाद बेटा ये हर्मेफ्रोडाइट है, यानी कि दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स इसकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, बट ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। और साथ ही में इसका जो डेवलपमेंट है ना, वो इनडायरेक्ट है, यानी कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। और बेटा बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो ये रेस्पिरेशन करता है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात, कम से कम एक चीज तो कम कंज्यूम कर रहा है। रेस्पिरेशन ये एनारोबिक करता है, क्योंकि इसको लिवर में ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो ये एनारोबिक टाइप से अपना रेस्पिरेशन करता है। तो ये थी कुछ बातें फेसियोला लिवर फ्लूक के बारे में। नेक्स्ट जो मेरा शॉर्ट्स आएगा, दैट विल बी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।